बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ हूं मीरा राजपूत। आप देखना शुरू कर चुके हैं NUBT न्यूज। इस समय हम ऐतिहासिक जगह पर मौजूद हैं। इस पूरे क्षेत्र से आपको पता चल रहा होगा कि इस समय हम कहां हैं, कश्मीर के किस क्षेत्र में यहां पर मौजूद हैं। इस समय हम हैं लाल चौक पर और देखिए चारों तरफ सुरक्षा बल यहां पर तैनात है, क्योंकि थोड़ी देर बाद ही राहुल गांधी यहां पर पहुंचने वाले हैं और झंडा जिसका इंतजार कर रहे थे यहां पर लहराने की तैयारी चल रही थी। कन्याकुमारी से कश्मीर तक का ये सफर इसीलिए था कि लाल चौक पर तिरंगा फहराया जाए। उसी जुनून के साथ वही तस्वीरें यहां से वायरल हो जैसी कभी जवाहरलाल नेहरू की हुई। वो ऐतिहासिक धरती ये है। क्या कुछ यहाँ के लोग सोच रहे हैं? राहुल गांधी के पहुंचने से पहले सीधे चर्चा की शुरुआत करती हूँ और काफी लोग हैं जिनमें जोश है और देखिए तैयारी भी पीछे चल रही है और मैं वहां पर दिखाने की कोशिश करती हूँ कि सुरक्षा बल किस तरीके से तैनात है। पूरी तैयारी के साथ है, देखिए वहां पर पूरी तैयारी के साथ यहाँ पर सुरक्षा बल तैनात है। और सबसे पहला सवाल आपसे है, कन्याकुमारी से कश्मीर तक आप लोगों ने यही इंतजार किया कि कब हम लाल चौक पहुंचे और आज वो दिन आ चुका है। आप वहीं खड़े हैं, क्या आपका पहला जवाब होगा? हम सब के चेहरों की मुस्कान जो है वो देख के आपको पता चलेगा कि जब कन्याकुमारी से चले थे कश्मीर को वहां तक पहुंचने के लिए, एक शुरुआत में सबके मन में सवाल होते थे। हाँ। पूरे देश में मीडिया के लोगों को भी, आम जनता को भी, कि राहुल जी इतने दिन चलेंगे, राहुल जी चल पाएंगे? अब सवाल ये है, अब हमें आनंद इस बात का है यहाँ पर पहुंचते हुए हर कोई मीडिया का बंदा और देश के जवान सब लोग पूछ रहे हैं यार ये बंदे में इतना दम कहाँ से आता है, वो टी शर्ट में चलता है, वो उसकी चर्चा कर रहे हैं। चर्चा उसकी होनी चाहिए कि राहुल जी ने हम सबको जो प्रेरणा दी है पूरे यात्रा में, लगातार बिना थके चलते रहे। हम गानों और नारों के माध्यम से कन्याकुमारी से कश्मीर जो है वो लगता है, हम सब लोग आज चर्चा कर रहे थे यात्रा आज खत्म हो जाएगी, कल तो उसका कंक्लूडिंग डे है यार, लगता है कि यात्रा और चलनी चाहिए। वो है, ये तो है कि यात्रा पहला पड़ाव जो है आज पूर्ण होगा। ऐसी कई यात्राएं, बिल्कुल हाथ से हाथ जोड़ो का यात्रा होगा। पूरी तैयारी के से इसी तरीके से हाथ जोड़ो यात्रा। और उसे मैं मानता हूँ ये यात्रा जो है कई यात्राओं को जन्म देगी। इस भारत की नवनिर्माण की जो यात्रा है उसको जन्म देगी। भारत की जो नींव रख दी गई है और अब शुरुआत हो चुकी है मकान बनाने की पूरी। बिल्कुल, ये भारत ये मकान कब तक बन जाएगा? 2024? अरे हम 24 को नहीं देख रहे हैं, हमको मीडिया वाले 24 का ये जो पूरा जंग है वो सिर्फ चुनावी जंग नहीं है। ये जंग है भारत की दूसरी आजादी का जंग है। ये 8-9 साल के जो तानाशाही से जनता को मुक्त कराने का जंग है। ये महंगाई से, बेरोजगारी से और धर्म और जाति और प्रदेश और भाषा के नाम से जो भेद और हमारे मन में और हमारे दिलों में जो जहर डाला गया है, उस जहर को निकालकर राहुल जी लगातार कहते हैं ना, नफरत के बड़े बाजार में मैं मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूँ। और कल हमने देखा बाजार ही नहीं बना तो कहाँ से आप इतना ढोल मंजीरा लेकर के कह रहे हैं? नफरत का बाजार खतरनाक है, आप जानते ही हो। मैं ये लाल चौक से लालजी देसाई बोल रहा हूँ और सेवा दल के अध्यक्ष के नाते बड़ी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ। और राहुल जी देखिए नफरत कहाँ कहाँ फैली है। नफरत हमारे देश के अंदर हर जगह पे चुनाव आता है तो क्या क्या होता है आप नहीं जानते हैं। मैं गुजरात से हूं तो मालूम है कि जब चुनाव आता था तो उससे 3 महीने पहले ही एनकाउंटर होता था। अच्छा। जब चुनाव आता है तब दंगे देश में शुरू हो जाते हैं। जब चुनाव आता है तो भारत पाकिस्तान हिंदुस्तान हिंदू मुसलमान सुनो ना, यही हो रहा कि हम इस भारत माता की संतान हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध जैन पारसी और बहाई, इस भारत माता की संतानों को जो आपस में लड़ाएगा तो वो नफरत नहीं तो क्या है, वो बैर नहीं तो क्या है। और हम उसी नफरत को मिटाने के लिए निकले। सवाल उठाया गया कि भाई हो सकता है ये कांग्रेस जोड़ो यात्रा हो, भारत जोड़ो यात्रा हो ही ना, इंडिकेशन कहीं और जा रहा हो, कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं को एकजुट करने की अंदर ही खाने बात चल रही हो कि भैया ये तरीका अच्छा है। उस कटाक्ष को लाल चौक से भी क्या जवाब देना चाहते हैं? बिल्कुल, इसका जो दिल से जुड़े हुए हैं उनको आप जुदा नहीं कर सकते हैं। कांग्रेस का कार्यकर्ता जो है वो अपने जनरेशन से दिल से जुड़ा हुआ है और हर कोई कार्यकर्ता है वो मर मिटने के लिए। हाँ, कुछ लोग जरूर हो सकते हैं जो सत्ता के लालच में
आज़ाद से गुलाम हो जाए वो अलग बात है। और हम लोग कहते हैं जिनको सत्ता की लालसा है वो वही करेगा। और बहुत सारे लोग जो है वो सत्ता के पीछे भागने वाले लोग हैं। तो हम हर किसी को गुलामी से छुड़ाकर आज़ाद बनाना चाहते हैं। कुछ लोग हैं जो आज़ाद होकर बाद में गुलाम होने की ओर जा रहे हैं, वो अलग बात है। चलिए, वो उनकी सोच है। बड़ा यहाँ पर एक कटाक्ष भी किया है। आप बताइए, एक महिला होने के नाते यहाँ से क्या कहना चाहती है कि हर वर्ग को लेकर के ये यात्रा थी, सफल हुई तो इसका क्या बड़ा प्रभाव यहाँ से निकला? आप देखिए, जब हम कन्याकुमारी से निकले कश्मीर को आने के लिए, तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि यहाँ पर जो यात्रा में महिलाएं, बुजुर्ग महिलाएं और आके राहुल जी को गले लगाया, उनको आशीर्वाद दिया। अब मैं कह रही कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक आपके कश्मीरी बहन भी, महिला भी राहुल जी को गले लगा के चूमा, यानी कि उनको आशीर्वाद दिया है। इससे ज्यादा क्या है, महिलाएं अभी भी चाहते हैं, क्योंकि जब चूल्हा जलाते हैं ना तब आंखों में आंसू आती है। पहले हमने बचपन में देखा, चूल्हा जलाने की जरूरत ही क्यों है? मोदी जी ने उज्ज्वला योजना शुरू की, इतना बड़ा उन्होंने पूरे देश भर में उसका डंका भी बजाया, प्रमोशन भी किया, साथ में उस पर काम भी किया, तो क्यों आके कहीं ना कहीं झुकाने की जरूरत है कि आप चूल्हे में झोंक? मोदी जी डंका ही बजाते रहे, अभी तक बजा ही रहे हैं। 24 के लिए डर गए हैं, इसलिए 24 के लिए बात है, बात तो निकली है। मोदी जी 24 के लिए डर रहे हैं, मगर हमने डरने वाले नहीं। राहुल जी ने बोले ये पॉलिटिकल यात्रा नहीं है, ये भारत जोड़ो यात्रा है। नफरत की 2024 की बात को किस तरीके से आप देख रही हैं? आपने कहा ये क्यों कहा? हर इलेक्शन में हर मोड़ पे वो हिंदू मुसलमान को लड़ाते हैं, मॉब लिंचिंग करवाते हैं, महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, कुछ नहीं बोलते हैं। उनके जो बीजेपी के सांसद लोग अत्याचार करते हैं, उन लोगों को कुछ नहीं कहते हैं, उनको सेफ गार्ड रखते हैं। लिंचिंग किसी और के सरकार में नहीं हुई है क्या? भाजपा की सरकार में ही आपको लिंचिंग जगह होता है, तो हम लोग उसका न्याय दिलाने के लिए हम आगे रहते हैं। यहाँ पर ये आप देखे रहेंगे, आपको मैं ये कह रही उज्ज्वला योजना की बात कहे, वो ये सिलेंडर को काट के उसके अंदर लकड़ी रख के चूल्हा जला रहे हैं। ये भी अभी नौबत ऐसी आ गई है कि पूरे सिलेंडर को काट करके उसकी छटाई करके अब चूल्हा जलाने की नौबत आ गई है। हाँ, इसलिए 500 का जो सिलेंडर था 1100 हो गया है, महंगाई हो गई है। इस यात्रा का जो फोकस है कि देश की इकोनॉमी बर्बाद करके जिस प्रकार से महंगाई और बेरोजगारी इस देश में है और जिस प्रकार से युवाओं को दिशाहीन कर दिया है, और उसी के खिलाफ एक नया रास्ता ढूंढने का ये प्रयास है। चलिए, वो कह रहे हैं बहुत सारे मुद्दों को लेकर के चल रहे हैं और ये प्रयास वही है, ये यात्रा इसीलिए महीनों से चल रही थी। आप बताइए कि जिस हिसाब से चारों तरफ हमने ये तस्वीरें देखी कि कभी बच्चा आता है कोई राहुल गांधी से मिलने के लिए, वो गुल्लक थमाता है, कभी महिलाएं दूर से भागती हुई नजर आती हैं, वो राहुल गांधी से मिलना चाहती है। ये तस्वीरें आखिर कहती क्या है कि 2024 में क्या होने वाला है? देखिए, अभी आपने 2024 की बात की, लेकिन हम लोग जो उतरे हैं 2024 को लेके नहीं उतरे हैं। हम लोग जो उतरे हैं देश में प्रेम और प्यार की भावनाओं को लेके उतरे हैं, बेरोजगारी और महंगाई को लेके उतरे हैं। और जो आप देखते हैं आए दिन कहीं ना कहीं महिलाओं का अत्याचार होता है, उसके लिए उतरे हैं। एक जो लोगों के मन में विचारधारा थी राहुल जी के लिए, उनको लगा कि नहीं हमारा नेता उतरा है, तो शायद आज वो जब एक बच्चे से मिल रहा है और एक औरत से मिल रहा है और उनको गले लगाकर उनके भविष्य को जान रहा है, क्योंकि आपने देखा कि राहुल जी जब एक ऐसे नेता हैं जो सबसे ज्यादा ट्रोल हुए, ये पहले एक ऐसे नेता हैं जो सबसे ज्यादा ट्रोल हुए और चर्चाएं रही कि भैया उतनी काबिलियत है या नहीं है देश संभालने। राहुल जी ने कहा है कि डरो मत। राहुल जी डरते नहीं है, राहुल जी सत्ता के लिए नहीं है, भारत देश का संविधान को बचाने के लिए, भारत देश के लोगों को अमन चैन से जीने के लिए उतरे हैं। वो कर दिखाया है, हमारे कर दिखाया है, कर दिखाया है। जो ये जज्बा हमारे बीच आया है, उन बच्चों को आप देखोगे कि मैं अपना एक एक्सपीरियंस बताती हूँ मध्य प्रदेश का। एक छोटी सी बच्ची थी, जब राहुल जी क्रॉस हुए तो हम लोग पीछे चल रहे थे, तो वो अपनी दादी के साथ थी। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा क्या हुआ, ये क्यों रो रही है? कहती मैं राहुल जी से नहीं मिल पाई। मैंने कहा आपको मिलना है। छोटी सी बच्ची मध्य प्रदेश की थी, बल्कि वहाँ के लोकल चैनल ने भी इसको कवर किया था कि मैं, और जब उस बच्ची से पूछा गया कि बेटा क्या हुआ था, कहती मैं 3 बजे से जाग रही हूँ कि राहुल जी से मिलना है, मेरी दादी मुझे सुला रही हैं, लेकिन मुझे राहुल जी से
से मिलना है। तो मतलब आप कह रहे हैं वो जुनून बच्चों तक में भी भर चुका है राहुल गांधी से मिलने के। बिल्कुल, आप ये समझ सकते हैं, क्योंकि जब घर में उनके घर का परिवार का कोई सदस्य जो है एक बेरोजगार घर में बैठ जाता है और जब चर्चा होती है तो बच्चे भी वो चर्चाएं सुनते हैं, फिर उनको लगता है कि कोई तो है जो हमें बेरोजगारी और महंगाई से आपको सफल दिख रही है पूरी तरीके से। जी बिल्कुल, एक छोटे छोटे बच्चों के मन में भावना दिख रही है, एक बड़े और बुजुर्ग के मन में भावनाएं निकल रही है, और बाद में मेरे को वो पता चलता है कि वो परिवार तो जो था उनकी विचारधारा किसी और के साथ थी, लेकिन जी और विचारधारा परिवार के किसी और के साथ ही, लेकिन जब बच्चे राहुल जी से मिले और उस परिवार की विचारधारा जो है अपने राहुल गांधी जी के साथ, अपने नेता के साथ बदल गई, तो इससे पता चलता है कि उनके मन में भी क्या जोश है कि नहीं। आप कह रहे दूसरी पार्टियों के समर्थक भी राहुल गांधी को बिल्कुल 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 दूसरी पार्टी के समर्थक मिले हैं। वो जो बच्ची का है वो दूसरी पार्टी की विचारधारा के थे, लेकिन वो जब अपने नेता से मिले और उनके मन में ये था कि नहीं। सवाल 2024 पर भी बन जाना चाहिए कि 2024 में स्थिति क्या देख रही है कि क्या बड़ा होने वाला है। आप इस चीज का बोलने की जरूरत नहीं है, इसको आप खुद जान सकते हैं, ये मीडिया खुद जान सकता है, क्योंकि ये मीडिया जो है हमारे साथ आज नहीं जुड़ा, वो कन्याकुमारी से जुड़ा हुआ है, और आज भी आप जब यहाँ खड़ी है तो कन्याकुमारी से अब तक की जुड़ी हुई है, और लाल चौक में आप जज्बा और जुनून देख सकती है, तो आप जान सकते हैं 2024 में क्या होने वाला है। लाल चौक पर जज्बा और जुनून यहाँ पर दिख रहा है, और जिस हिसाब से सुरक्षा बल यहाँ पर तैनात है वो भी काबिले तारीफ है कि हर तरीके से पूरे क्षेत्र को यहाँ पर घेर लिया गया है, हर तरीके से पूरे क्षेत्र को घेर लिया गया है, ताकि कोई भी कैसी भी जरा भी यहाँ पर भनक हो तो तुरंत उसमें एक्शन लिया जाए हर तरफ। और ऊपर भी मैं कहूँ तो ऊपर भी वहाँ पर सुरक्षा बल अभी मौजूद थे, मेरे दाएं बाएं हर तरफ पूरी चेकिंग चल रही है। और देखिए सबसे बड़ी बात की तैयारी भी यहाँ पर चल रही है, तैयारी भी यहाँ पर चल रही है। और देखिए हर तरफ राहुल गांधी के पोस्टर्स लगे हुए हैं, और लाल चौक के पास कांग्रेस के हर तरफ झंडे दिख रहे हैं। ये थोड़ी देर पहले का माहौल, अभी राहुल गांधी पहुंचे नहीं है, इसीलिए जत्था भी उनके साथ चलता हुआ नजर आ रहा है। ये यहाँ की तस्वीरें, ये लाल चौक की तस्वीरें मैं ऐसी